बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नीलम पालीवाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। आज आप अपने फर्स्ट पेपर सामाजिक अन्वेषण में सर्वेक्षण पद्धतियाँ, उसके अंतर्गत प्रथम चैप्टर सामाजिक अनुसंधान की अवधारणा और उसकी प्रकृति के विषय में समझेंगे। सामाजिक अनुसंधान और अनुसंधान दोनों एक ही तरीके से हमको समझना है। पहले अनुसंधान का अर्थ समझें और फिर सामाजिक अनुसंधान का। आप सब जानते हो कि मानव एक जिज्ञासु प्राणी है और चिंतनशील प्राणी है। सर्वोत्तम सृष्टि है, मानव मेधावी है, मानव प्रकृति का सबसे आश्चर्यजनक हिस्सा है जो सोच सकता है, विचार सकता है और अपने चारों ओर के जो उसके आसपास है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। प्रारंभ से ही मानव ने प्रकृति के उन सभी तत्व जो उससे परे थे, जिन्हें वो जानता नहीं था, सूर्य, नदी, चांद, तारे, मौसम, इन का हल ढूंढने में उसने अपने आप को लगाया। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रकृति पर उसका नियंत्रण होता गया, उसके बाद मानव ने प्राकृतिक घटनाओं के साथ साथ सामाजिक घटनाओं को भी समझने का प्रयत्न किया। सामाजिक घटनाएं अपने आप में काफ़ी जटिल होती हैं, क्योंकि मानव का व्यवहार हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इसलिए उसे इन सब को समझने में कठिनाई आने लगी और जब उसने इनका अध्ययन एक व्यवस्थित विधि के द्वारा करने का प्रयत्न किया, यानी वैज्ञानिक पद्धति जो आपको कल बताई गई थी, जब उसने देखा कि ये सब अध्ययन हम मनमाने ढंग से नहीं कर सकते, काल्पनिक तरीके से नहीं कर सकते, अपितु निरीक्षण, परीक्षण और प्रयोग पर आधारित वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा ही सत्य को खोजा जा सकता है, इसीलिए उसने सामाजिक घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक विधि के द्वारा करना प्रारंभ किया। परंपराओं, रीति रिवाजों, संस्कृतियों में क्यों अंतर है, हमारे समाज में घटनाएं क्यों घटती हैं, इन्हीं की खोज करने का प्रयत्न उसने प्रारंभ किया। अनुसंधान किसे कहते हैं? रिसर्च। दो शब्द हो गए हमारे पास। री मीन्स पुनः और सर्च मीन्स खोज करना। अनुसंधान को हम शोध भी कहते हैं, अन्वेषण भी कहते हैं, खोज करना है। तो अनुसंधान का अर्थ हो गया यहाँ रे का मतलब पुनः और या बार बार, और सर्च का मतलब खोजना। तो अनुसंधान का तात्पर्य हो गया बार बार खोजना। किसको? जब तक घटनाओं के कारण को पूरी तरह समझा न जा सके, जब तक वास्तविकता को वो समझ न पाए, तब तक हम अध्ययन करते हैं। आप सभी जानते हैं कि किसी भी घटना को देखने के लिए एक सामान्य दृष्टि और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में अंतर होता है। कैसे समझेंगे? मान लीजिए आप क्लास के विद्यार्थियों को आपके क्लास के बाहर होते हुए शोर को देखने के लिए या आवाज़ें, तेज़ तेज़ आवाज़ों को देखने के लिए आपको भेजा गया। सबने अपने अपने ढंग से उसको देखा और आके जवाब दिया कि वहाँ इस वजह से ये आवाज़ें आ रही हैं या ये घटना घटित हो रही है। आप ही में से कोई ऐसा छात्र भी था जो बहुत देर तक वहाँ रुका और वो घटना के कारण को जानकर, तथ्य को जानकर पता लगा कर आया। तो उसका दृष्टिकोण और सामान्य दृष्टिकोण में अंतर हो गया। तो उसका दृष्टिकोण कैसा हो गया? वैज्ञानिक। यानी हम देख रहे हैं किसी घटना को, दो बातें महत्वपूर्ण हो गई हमारे पास। किसी घटना को उद्देश्यपूर्ण ढंग से देखना और उन तथ्यों के अर्थ को जानकर घटना के पीछे कारणों को समझना। तो यानी जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो वह है जो घटना के पीछे छिपे कारणों को खोज कर लाए। तो कारणों को खोज कर लाना, कोई भी घटना अकारण नहीं घटती, उसका कोई कारण होता है और वो कारण देखा जा सकता है, और इन्हीं को खोज को वो व्यवस्थित विधि के द्वारा करने का प्रयत्न करता है। तो अनुसंधान क्या हो गया? घटनाओं के बारे में, कैसी भी घटनाएं हो, ज्ञान प्राप्त करने
और उन घटनाओं के मूल तक पहुंचने, कार्य कारण संबंधों का पता लगाने का एक व्यवस्थित या वैज्ञानिक तरीका है। अभी हम जानेंगे सामाजिक शोध का अर्थ। अब इसके साथ जोड़ दिया सामाजिक शब्द। जब कोई भी अनुसंधान सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं या सामाजिक जटिलताओं या सामाजिक व्यवहारों से संबंधित है तो हम उसे सामाजिक अनुसंधान कहेंगे। ऊपर वाली तथ्य बात उसके साथ भी लागू होगी। वैज्ञानिक विधि से की गई खोज। सामाजिक घटनाओं के संबंध में सत्य की खोज ही सामाजिक शोध कहलाती है। वैज्ञानिक विधि के द्वारा की गई खोज या किया गया अनुसंधान ही सामाजिक अनुसंधान कहलाएगा। सामाजिक अनुसंधान में हम क्या ले रहे हैं? वैज्ञानिक विधि। और वैज्ञानिक विधि क्या है? निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण तथा सत्यापन करना। किसी भी विषय का, किसी भी घटना का यदि ये सब संभव है तो हम उसे सामाजिक अनुसंधान की श्रेणी में रहेंगे। सामाजिक शोध के आपके पास यहाँ दो चीज़ें हो गई। वही ज्ञान व बोध वैज्ञानिक है जिनमें वैज्ञानिक शोध के दो आवश्यक तत्व विद्यमान हों। यानी क्या हो गया? मानव क्रिया के सभी क्षेत्रों में शोध का अर्थ, यहाँ देखिए ये शब्द समझने की कोशिश करिए, ज्ञान तथा बोध की निरंतर खोज है। यानी हम घटनाएं कोई भी हो, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक घटनाएं कोई भी हो सकती हैं। मानव क्रिया के सभी क्षेत्रों में शोध का अर्थ ज्ञान तथा बोध की निरंतर खोज है। लेकिन वही ज्ञान और बोध वैज्ञानिक होगा जिनमें वैज्ञानिक शोध के दो आवश्यक तत्व विद्यमान हों। पहला तो क्या हो गया? निरीक्षण, जैसे अभी बताया आपको, अवलोकन, उद्देश्यपूर्ण ढंग से देखना। और दूसरा कारण दर्शाना है। इन तथ्यों का, उनका पारस्परिक संबंध और उनके कारणों को जानना। तो वैज्ञानिक विधि के द्वारा की गई खोज, सामाजिक घटनाओं के संबंध में की गई खोज सामाजिक अनुसंधान कहलाती है। आ रहा है बच्चों समझ में? सामाजिक अनुसंधान। अब इस पेपर के साथ एक और चीज़ जुड़ी है आपके साथ। आपके पेपर में बुक के नाम, लेखक के द्वारा लिखी गई पुस्तक या पुस्तक के लेखक का नाम, ये आपके एक एक नंबर में आवश्यक रूप से आता है। तो यहाँ जो आपका सामाजिक अनुसंधान वाला पेपर है उसमें 4-5 नाम हैं। आप लोग अपनी, जैसे कल कहा मैंने आपको कि एक कॉपी जो निश्चित रूप से आप बना लें, ऑफलाइन जब कक्षाएं होंगी तब होंगी। अभी फ़िलहाल जैसी व्यवस्था है आप लोग एक कॉपी बना लें और उसमें ये साथ ही साथ आपके बुक के नीचे ये नाम और बुक दी जाती हैं। यहाँ 4-5 नाम आपके साथ हैं जिन्हीं की परिभाषा प्रत्येक आपके चैप्टर्स के ऊपर लागू होती है। पीबी यंग, सीए मुजर, गुडे एवं हट, यहूदा एवं कोक, ऐसे ये 4-5 नाम आप लोग, उनकी पुस्तक के नाम आगे मैं पीडीएफ में आपको बता दूंगी, डाल दूंगी। तो आपको इन्हीं की परिभाषाओं को पढ़ना है। अब सामाजिक अनुसंधान क्या है? 1-2 लाइन, 3-4 बातें आपको समझ में आ जाएं। नए तथ्यों की खोज और पुराने तथ्यों का सत्यापन। इतनी सी बात याद रखें। सामाजिक शोध नए तथ्यों की खोज और पुराने तथ्यों का सत्यापन है। ऐसा क्यों? समय, काल और परिस्थितियों के अनुसार उन तथ्यों में क्या परिवर्तन हुआ है और वो विद्यमान है तो क्यों है, ये देखना। सामाजिक अनुसंधान क्या है? सामाजिक जीवन या सामाजिक घटनाओं के संबंध में नए तथ्यों की खोज और पुराने तथ्यों का सत्यापन है। हम पुराने तथ्यों का सत्यापन क्यों करते हैं? पुराने तथ्यों की परीक्षा क्यों करते हैं? क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि जो पुराने तौर तरीके, रीति रिवाज या प्रथा परंपराएं वो अभी भी समाज में विद्यमान हैं तो उसका क्या कारण है, और यदि वो परिवर्तित हो गई हैं तो वो क्यों हो गई हैं। नवीन तथ्यों की खोज, अभी आपको बताया कि मानव जिज्ञासु है, वो हमेशा जो उसके पास नहीं है, जो उसे नहीं पता, उस अज्ञात तथ्यों को जानकारी करने में वो हमेशा लगा रहता है। यहाँ मैं आपको 2 परिभाषा बता रही हूँ आपके। पीबी यंग, अभी जैसे कहा
पीवी यंग की पुस्तक का नाम है साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च। सामाजिक अनुसंधान को ऐसे वैज्ञानिक प्रयत्न के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उद्देश्य तार्किक एवं क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नवीन तथ्यों की खोज अथवा पुराने तथ्यों की परीक्षा और सत्यापन, उनके क्रमों, पारस्परिक संबंधों, कार्य कारण की व्याख्या एवं उन्हें संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण करना है। 3-4 बातें आ गई। स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण करना। मानव ये जानना चाहता है कि घटनाएं किन नियमों के द्वारा संचालित होती हैं और किन नियमों से चलती हैं। यहाँ देखिए, अभी आपको बताया नवीन तथ्य की खोज, पुराने तथ्यों का सत्यापन, कार्य कारण की व्याख्या, कार्य कारण संबंधों को जानना, सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा करना, और यही सब आपके पास आपको याद करके रखना है कि सामाजिक शोध क्या है। सामाजिक शोध सामाजिक घटनाओं व समस्या के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्ति के लिए किए गए व्यवस्थित अनुसंधान को हम सामाजिक शोध कहते हैं। ये है परिभाषा C.A. मोजर। उनके पुस्तक का नाम है सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन। आ रहा है समझ में? यहाँ छोटे छोटे चरण में आप छोटी छोटी चीज़ों को जानने का प्रयत्न करेंगे। सामाजिक अनुसंधान क्या हो गया? सामाजिक अनुसंधान वैज्ञानिक विधि के द्वारा की गई सत्य की खोज। सामाजिक अनुसंधान नवीन तथ्यों की खोज, पुराने तथ्यों का सत्यापन, कार्य कारण संबंधों की व्याख्या, सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा और नवीन सिद्धांतों का निर्माण है। किसके द्वारा? वैज्ञानिक विधि के द्वारा। अब छोटे से चरण में सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति कैसी है। अभी आपने जान लिया कि वैज्ञानिक विधि है, तो एक लाइन में आपके पास प्रश्न आता है सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति कैसी है। सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक है। बस इतने से आपका हल हो जाता है। सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक है। सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक जीवन को समझने का जो प्रयत्न किया जाता है वो वैज्ञानिक विधि के द्वारा होता है। यहाँ देखिए, और एक और सरल शब्दों में शोध का अर्थ जानिए। सामान्य रूप में शोध का अर्थ ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की वृद्धि और ज्ञान की पुनः परीक्षा है। ये 2-3 चीज़ें हैं जो यदि आप इनको अच्छे से याद कर लेंगे, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की वृद्धि और ज्ञान की पुनः परीक्षा, यानी मानव का सबसे पहला काम क्या है? जो उसके पास नहीं है उस ज्ञान को प्राप्त करना, जो उसके पास है उसे और बढ़ाना, और जो उसके पास है उस ज्ञान की पुनः परीक्षा करना, ताकि वो ये जान सके कि पहले के नियम आज के समय में क्यों संचालित नहीं हो सकते। तो समझ में आ रहा है सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति कैसी है। सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक है, क्योंकि वैज्ञानिक विधि के द्वारा सामाजिक घटनाओं को जानने का प्रयत्न किया जाता है। सामाजिक घटनाओं को जानने का ही प्रयत्न नहीं करते, बल्कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति भी की जाती है, पुराने तथ्यों का सत्यापन भी किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों प्रकार का होता है। कोई भी सामाजिक समस्या हो, वो सभी सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में आती हैं। पूरे समाज में से किसी भी घटना को हम ले सकते हैं, और जब तक कार्य कारण संबंधों को प्राप्त नहीं किया जा सकता, तब तक हमारा ज्ञान अधूरा रहता है।